हाय। आज हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज। एक सैलून है, ब्यूटी सैलून, हेयर एंड ब्यूटी सैलून जो इतना अच्छा नहीं चलता है, स्ट्रगल कर रहा है। और एक सैलून बहुत अच्छा चलता है और एक ब्रांडेड सैलून है। सो इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, कौन क्या कर रहा है, सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे मुझे कॉल्स आते हैं, सर मेरा सैलून चल नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। अब एक बात हो तो मैं बताऊं कि आपको ये करना है, कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है सक्सेसफुल होने के लिए, इतना आसान तो है नहीं। चलो एक समझते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी क्या है? व्हाट इज एसओपी? ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं और जवाब भी मैं ही दूंगा, बट आपको ये सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? हाउ टू compete विद ब्रांडेड सलॉन्स? बोलते हैं सर मेरे एरिया में लैक्मे खुल गया है, मेरे एरिया में नेचुरल खुल गया है, जावेद हबीब खुल गया है, एनरिच खुल गया है, सारे ब्रांडेड सैलून है, गीतांजलि खुल गया है, लुक्स खुल गया, अब मैं उनके साथ में कैसे कॉम्पीट करूं? सारे क्लाइंट वहां जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्या करते हैं और आप क्या नहीं करते हो। लेट्स सी। सो पहले क्वेश्चन का पहला आंसर, क्वालिटी क्या है? व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी इज अ डिग्री ऑफ एक्सेलेंस, इज कॉल्ड क्वालिटी। जो आपके जो एक्सेलेंस की जो डिग्री होती है, आप बोले मैंने ये अच्छा किया, अच्छे से थोड़ा सा और अच्छा किया तो आपकी एक क्वालिटी हो गई, उससे अच्छा किया तो एक सेकंड क्वालिटी हो गई, एकदम अच्छा वाला किया तो एकदम टॉप क्वालिटी हो गई। सो डिग्री ऑफ एक्सेलेंस 1 2 3 4, उसको हम बोलते हैं डिग्री। यानी स्कूल वाली डिग्री नहीं, हम मेजरमेंट क्वालिटी पे जो काम करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। एसओपी क्या है? एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर चीज के लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया कि अगर कोई क्लाइंट आता है हम एक्स वाई जेड करेंगे, फेशियल के लिए आता है हम एक्स वाई जेड करेंगे। चाहे कोई भी इंप्लॉय हो, कोई भी ब्रांच में हो, वो सारा एक जैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स का पैटी पैटी बर्गर, तो आप कोई भी मैकडॉनल्ड्स में जाओ, उनका एसओपी है पैटी बर्गर ऐसे बनेगा, उसको इतने डिग्री में फ्राई किया जाएगा, इतने मिनट के लिए फ्राई किया जाएगा, उसके अंदर ये चीज डलेगी। तो आप कोई भी मैकडॉनल्ड्स में जाओगे, आपको बर्गर पैटी सेम टू सेम टेस्ट मिलेगा, बिकॉज उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो आप शायद नहीं फॉलो करते हैं। ओके। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड डेवलपिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो ये चीजों को हम डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद हम बोलते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, अब सारी चीज हमारे एक जैसे होगी, ऐसे ही होगी। और ये सब कैसे बनता है? जितने भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सबको उसके अंदर इन्वॉल्व होके अपने अपने कंटेंट उसके अंदर डाल के और अपना बेस्ट एक्सपर्टीज उसमें डालने के बाद में, चाहे फिर वो इंटरेस्ट ग्रुप्स हो, ये हो, एक्स वाई जेड हो, टेक्निकल हो, फाइनेंशियल वाले हो, सब कुछ हो, ट्रेनर्स हो, वो डालने के बाद में उनका स्टैंडर्डाइजेशन बनता है। ओके, अब आते हैं हम इस बात पे कि ब्रांडेड या सक्सेसफुल सलोन्स क्या करते हैं, व्हाट दे डू, और कैसे सक्सेस होते हैं। पॉइंट नंबर वन, अपडेटेड विद लेटेस्ट ट्रेंड्स इन स्टाइल एंड एजुकेट देमसेल्व्स। हर लेटेस्ट आने वाले ट्रेंड जो फॉरेन में चल रहा है, वो यहाँ पे लाके स्टडी करके उसको उसके अंदर से अपने स्टाफ को सिखा के ट्रेन करके वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जितने भी ब्रांचेस है सब जगह वो इंट्रोड्यूस करते हैं। कंप्लीट मार्केटिंग के साथ में, यानी सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर ये काम करते हैं, हर चीज। सो दे आर ऑलवेज अपडेटेड। जो आप सक्सेसफुल नहीं हो तो ये एक कारण हो सकता है कि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स में अपडेटेड नहीं हो। सब दुनिया पैसा कमाने के बाद में 6 महीने साल भर के बाद में आप उस सर्विस को ऐड कर रहे हो जो लोग ऑलरेडी कमा चुके हैं, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्राइस 3,000 तक आ जाएगा। जब केराटिन स्टार्ट हुआ था, केराटिन स्मूथ में जब 8-8 10-10 हजार रुपए लोग चार्ज करते थे, और आप अब स्टार्ट कर रहे हो जब 2,500 तक उसका रेट आ चुका है, तो आप क्या कमाओगे? सो दिस इज वन पॉइंट। दे यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो ब्रांड स्टेटमेंट वो अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ट्रेनिंग के लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स एंड टूल्स यूज करते हैं जो शायद आप यूज नहीं करते होंगे। दे एम्प्लॉय स्किल्ड वर्कर, वो स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉय करते हैं। और आप क्या करते हो? आप ट्रेनिंग लेते हो, 6 महीने उसको सिखाते हो, सैलरी नहीं देते हो, उससे फ्री में काम करते हो या छोटा सा सैलरी देते हो, और फिर वो छींकने के बाद में दूसरे के पास चली जाती है। लेकिन वो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर लेते हैं, ज्यादा सैलरी देते हैं। कम्युनिकेशन विद क्लाइंट इज की फॉर देम। वो क्लाइंट के साथ में हमेशा कम्युनिकेशन में रहते हैं, सर्विस करने के पहले, सर्विस देने के बाद, सर्विस फीडबैक लेने के बाद, उनका टेस्टिमोनियल देने के लिए, हर चीज के लिए वो क्लाइंट से कम्युनिकेशन में रहते हैं। अगला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, अगला सर्विस इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो शायद आप लोग नहीं करते होंगे। हाइजीन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर देम। साफ सुथरा, हम के सैलून में जाओ, कोई भी ब्रांडेड सैलून में जाए, नीट एंड क्लीन।
नीट एंड क्लीन। आप अपने स्टाफ को जो सीखने के लिए आ रही लड़की उसको 3,000 सैलरी देते होंगे, लेकिन उनके पास जो लेडी काम करती सफाई करने को लोग, सफाई करने वाली को 3,000 5,000 सैलरी है, बिकॉज इतना क्लीन रखते हैं वो लोग, हाइजीन। डेटा एनालिसिस इज डन ऑन रेगुलर बेसिस। उनके पास सॉफ्टवेयर हैं और डेटा एनालिसिस करते हैं, कौन से क्लाइंट ने कब सर्विस ली, कितने पैसे दिए, कौन सा कलर लगाया, कौन सा ब्रांड लगाया, कितना हमने उनको डिस्काउंट दिया, वो कितने बार हमारे पास आए, उन्होंने कितनों को रेफरल दिया। सारा डेटा उनके पास है, जो आप नोटबुक में लिखते हो और फिर 6 महीने के बाद वो नोटबुक फुल हो जाती है, आप उठा के नोटबुक फेंक देते हो, आप नया नोटबुक लेते हो, आपको पता ही नहीं कि कौन सा क्लाइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, सिर्फ फेस टू फेस पता है। हाँ, बहुत दिन के बाद आए ना मैडम आप? हाँ, 3 महीने के बाद आए। आपको यही पता नहीं कि वो मैडम कब आई थी लास्ट। लेकिन ब्रांडेड सैलून में, सक्सेसफुल सैलून में पूरा रिकॉर्ड होता है, नाम जानते हैं, उनके पास हिस्ट्री आ जाती है कि आपने उन्होंने कब सर्विस ली है, कौन से लिए। ओके। नेक्स्ट इज स्कीम्स। वो बहुत अच्छे से स्कीम्स निकालते हैं और अच्छे-अच्छे स्कीम्स डेवलप करते हैं और क्लाइंट को खुश करते हैं। ये जो एपिसोड्स मैं वीडियो पे डालता हूँ, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन। आप अगर एग्ज़ैक्टली इसके ऊपर काम करना चाहते हो या इसको सीखना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो और मेरी क्लासेस रेगुलरली होती है। मेरी वेबसाइट इस पे भी है, यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ www.thesalonmanagement.com। इसके ऊपर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी मेरे चलते हैं। एवरी मंथ मैं एक बैच लेता हूँ 99 रुपीज़ की, दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और आप इसको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, और मैंने 3 महीने का टॉपिक ऑलरेडी डाला होता है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे बुक भी कर सकते हो और आप उसको, आपको लिंक डायरेक्टली सेंड किया जाएगा और इट्स नाइस, यू कैन लर्न, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल मेरे वेबसाइट पे, तो आप जाके चेक कीजिए एंड गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। थैंक यू। तो अब बात आती है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। यस, जो वो कर रहे हैं वही आपको करना है। सिंपल, वो लेटेस्ट ट्रेंड में अपडेट करते हैं, आपको भी लेटेस्ट ट्रेंड करना है, स्टाइल में अपडेट करना है, अपने आप को एजुकेट करना, पैसा खर्च करना है, सीखना है और अपने स्टाफ को भी सिखाना है ताकि वो आपको पैसा कमा कर दें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आप भी सीखिए, पैसा खर्च कीजिए, वो टेक्नोलॉजी अपने सैलून में यूज कीजिए। अपने सैलून में स्किल्ड वर्कर को रखिए जो 2 3 4 5 बहुत सारे स्किल्स एक साथ कर सके। एक क्लाइंट नहीं आए तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, एक ही आपकी स्टाफ 3 4 काम कर सके, ऐसा मल्टीटास्किंग वाला स्टाफ रखिए। कम्युनिकेट कीजिए क्लाइंट से हमेशा। डेटा एनालिसिस कीजिए, जो वो करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर रखोगे तो डेटा एनालिसिस होगा, अगर आप नहीं जानते हो कैसे करना है तो हम सिखा देंगे, हम बैठे ही इसलिए। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दीजिए, स्कीम्स निकालिए, लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाइए, रिवॉर्ड्स दीजिए, अचानक स्कीम्स दे दीजिए और कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज एंड चेंज स्ट्रैटेजीज। हर अपने कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। ये जो एपिसोड्स मैं वीडियो पे डालता हूँ, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन। आप अगर एग्ज़ैक्टली इसके ऊपर काम करना चाहते हो या इसको सीखना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो और मेरी क्लासेस रेगुलरली होती है। मेरी वेबसाइट इस पे भी है, यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ www.thesalonmanagement.com। इसके ऊपर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी मेरे चलते हैं। एवरी मंथ मैं एक बैच लेता हूँ 99 रुपीज़ की, दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और आप इसको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, और मैंने 3 महीने का टॉपिक ऑलरेडी डाला होता है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे बुक भी कर सकते हो और आप उसको, आपको लिंक डायरेक्टली सेंड किया जाएगा और इट्स नाइस, यू कैन लर्न, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल मेरे वेबसाइट पे, तो आप जाके चेक कीजिए एंड गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। थैंक यू।